वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके आरबीएससी 10th की गोल्डन रेज बुक का चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ लिया है। इसमें आपको अलग से और कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? स्वास्थ्य क्या होता है और अथवा में पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है? आंसर है, व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी and free from disease, when we feel satisfied with what we have by living in a clean environment, we are in a state of positive health। जब हम पूरी तरह सुरक्षित हों, शारीरिक रूप से बीमारियों से मुक्त हों, जब हम पूरी तरह संतुष्ट हों जो भी हमारे पास है और स्वच्छ वातावरण में रहकर हम सकारात्मक स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल? हम मानसिक रूप से कब स्वस्थ रह सकते हैं? आर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद द मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, आर नेबर्स एंड आर फ्रेंड्स हेल्प अस स्टे वेल मेंटली। हमारे नज़दीकी और घनिष्ठ इंटरेक्शंस हो, लोगों से संबंध हो, हमारे परिवार के सदस्यों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे मित्रों से, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज? जो विकसित देश होते हैं उनमें एनवायरमेंट कंडीशन कैसी होती है, यानी वहाँ के वातावरण की परिस्थितियाँ कैसी होती है? आंसर है, इन डेवलप्ड कंट्रीज पीपल हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि विकसित देशों में वहाँ के लोगों का अच्छी पोषक स्थिति प्राप्त कर ली है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय लाइफ्स कंफर्ट्स, उनके पास में जीवन के सब कंफर्ट खरीदने के लिए, जीवन की सब सुख सुविधाएं खरीदने के लिए काफ़ी पैसा होता है। सो द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज इज़ वेरी गुड, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। दे आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज, वो बीमारियों से मुक्त होते हैं। दे आल्सो एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वे उत्तम सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज? यहाँ पर आप आंसर नंबर 3 लिख दें, वो इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द इन्फेक्शस डिजीजेज बी ट्रीटेड प्रॉपरली? जो इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां हैं उनका सही तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है? आंसर है, The infectious diseases can be treated properly by vaccination and immunization। अगर हम वैक्सीनेशन टीकाकरण करते हैं, हमारे शरीर में अगर उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो हम इन्फेक्शन वाली बीमारी से अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर मेडिकल चेकअप हो, उससे भी हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आर आल्सो नीडेड टू अवॉइड एंड ट्रीट दीज डिजीजेज, इससे इन बीमारियों को हम इलाज कर सकते हैं, इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। व्हाट हैज़ नेचर गिवन टू ईच एनिमल? ये क्वेश्चन हमारे 60 वर्ड्स वाले में है, लेकिन हमने पहले ले लिया इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, यानी प्रकृति ने जानवरों को क्या दिया है और हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट? जो जानवर है वो अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? आंसर, नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए, यानी इसका निरीक्षण करने की शक्ति दी है ताकि वो उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखे। द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट बाय ट्रस्टिंग देयर ओन इंस्टिंक्ट, वो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर भरोसा करके अपने आप को फिट रखते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन करते हैं। दे नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, वो कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं। दे लिक द सोइल रेगुलरली टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट दियर बॉडीज नीड, वे लगातार जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको चाटते रहते हैं, इससे उनके शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो पर्याप्त बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड नेशन? मानवीय मूल्यों के हनन से जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें क्या डिसएडवांटेज हैं, उसके क्या नुकसान उन्हें हो रहे हैं? इसका आंसर है, इन डेवलप्ड नेशंस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। उनमें जो घनिष्ठ और
मीठे संबंध थे, प्रसन्नता भरे संबंध थे मानव के बीच में, वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग, पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं। देयर हैज कम अ ह्यूज गैप बिटवीन जनरेशंस, पीढ़ियों में बहुत बड़ा एक अंतर आ गया है। इट हैज पुश्ड देम टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, इससे वो मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियों की तरफ इसने उन्हें धकेल दिया है। दे हैव बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स, वे अब नशे की लत के आदी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट दियर लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने सीमित संसाधनों को विकासशील देशों के लोग कैसे बर्बाद करते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल वेस्ट दियर लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पेंडिंग मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, वे दवाइयाँ और डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर देते हैं। दे डू नॉट यूज़ मनी ऑन हेल्दी फूड एंड अदर बेसिक थिंग्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, वे अपने जो भौतिक वातावरण होता है, जो उनका स्वास्थ्य होता है, उस पर तो पैसा खर्च नहीं करते हैं, उत्तम भोजन के लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं, बल्कि डॉक्टर्स और दवाइयों पर पैसा खर्च कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ, घर में बनी हुई दवाइयों को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यूज करने के क्या लाभ हैं। होम रेमेडीज कैन बी अफोर्डेड बाय एवरीवन, जो घर की बनी हुई दवाइयाँ हैं, जो इलाज हैं, उपचार हैं, उससे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उन्हें खरीदने में हर कोई समर्थ हो सकता है। दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, उनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। दे आर इन रीच ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों की पहुंच में होती हैं। दे रिमूव डिजीज फ्रॉम रूट, वो जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। विदाउट हार्मिंग आवर बॉडी, और हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में हमारी जो बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे मदद करते हैं। बॉडी सिग्नल्स अलर्ट अस टू स्टे फिट, बॉडी सिग्नल्स हमें फिट रहने में मदद करते हैं, हमें सावचेत करते हैं। दे टेल अस अबाउट द नीड ऑफ आवर बॉडी फॉर प्रॉपर नॉरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, यानी कि वो हमारे शरीर को हमेशा ये बताते हैं कि हमें कितना भोजन चाहिए, कितनी अमाउंट में हमें पोषण चाहिए। बॉडी सिग्नल्स आल्सो अलर्ट अबाउट ओवर ईटिंग, और हमें अधिक खाने से भी वो बचाते हैं, उससे भी हमें सावधान करते हैं। व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम, जब बच्चों के ऊपर उनके माता पिता हद से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, दबाव देते हैं, तब उसका क्या नुकसान होता है। आंसर, व्हेन पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन चिल्ड्रन दे कैन टेक सीरियस डिसीजंस, कभी कभी जब उनके माता पिता उनके ऊपर हद से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तब वो काफ़ी गंभीर निर्णय ले लेते हैं। दे बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स, वे ड्रग्स के अधीन हो जाते हैं। दे स्टार्ट टू स्टे अलोन, वे अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, वे फ्रस्ट्रेशन निराशा में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। 60 वर्ड्स वाले देखते हैं। वाई डू पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, जो सकारात्मक स्वास्थ्य से जो विकसित राष्ट्र के लोग होते हैं, देशों के लोग होते हैं, वे कैसे दूर होते जाते हैं। इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमने अभी ए पार्ट का लिखा उसका आंसर आप यहाँ लिख दें, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में विकासशील देशों के लोगों को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर, द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव क्लीन एनवायरनमेंट, उनका स्वच्छ वातावरण नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम आर अननोन अबाउट हेल्थ साइंस, वो स्वास्थ्य विज्ञान से भी अपरिचित होते हैं। प्लस ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ से जितना आंसर बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आप उसमें ऐड कर दें, आपका ये 60 शब्दों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट, इसमें हम ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पूरा लिख दें, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की खाने की आदत को माता पिता कैसे बिगाड़ते हैं। आंसर, मेनी पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू ईट मच फूड, काफ़ी ज़्यादा भोजन खाने के लिए वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। दे आर हंग्री और नॉट बट दे हैव अ फिक्स शेड्यूल,
वे भूखे हैं या नहीं है, लेकिन उनके माता पिता ने एक निश्चित टाइम टेबल बना रखा है। दे ट्राई टू कॉपी द अदर्स, वो दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। इट पुट्स इल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस बॉडी, इससे बच्चों के शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। दे ट्राई टू फीड मोर देन दे नीड, वे उन्हें आवश्यकता से भी अधिक भोजन कराने की कोशिश करते हैं। मैनी ऑफ देम स्टार्ट टू अफ्रेड ऑफ फूड डेट दे डोंट लाइक एट ऑल, उनमें से कई बच्चे तो भोजन से डरने लग जाते हैं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट बी केप्ट इन बैलेंस, जो विश्व का वातावरण है उसे कैसे बैलेंस में रखा जा सकता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स टू कीप द वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्लीन एंड इन बैलेंस, ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम विश्व के वातावरण है उसको स्वच्छ रखें और बैलेंस में रखें। बिकॉज इफ वी डू नॉट पोल्यूट इट and educate others to care about it, the world environment will be in balance automatically. अगर हम इसे दूषित नहीं करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं कि वो भी इसकी केयर करें, तो ये हमारा वातावरण है ये ऑटोमेटिकली हमेशा ही क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल इज ऑल्सो बिग फैक्टर इन इट, जनसंख्या नियंत्रण भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। आर क्लीन लिविंग कंडीशंस ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग इट इन बैलेंस, हमारे स्वच्छ रहन सहन भी इसको बैलेंस में रखने में काफ़ी कारगर उपाय साबित हो सकता है। ये पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने उधर नहीं लिया था, ये कम महत्वपूर्ण है लेकिन हमने लास्ट में इसको ले लिया है। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टुवर्ड्स बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में डॉक्टर्स का क्या एटीट्यूड होता है, क्या व्यवहार होता है हेल्थ के प्रति। आंसर है मेडिकल फैसिलिटीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज आर एडवांस्ड, काफ़ी एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ है। द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टुवर्ड्स बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज़ पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक होता है, काफ़ी साइंटिफिक होता है डॉक्टर्स का एटीट्यूड। दे कंसंट्रेट ऑन बेटर फिजिकल हेल्थ, वे उत्तम सकारात्मक स्वास्थ्य के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।